नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा जो नई बुक को प्रकाशित किया गया है उसी से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। कितने प्रश्न हम लोग करेंगे तो 50 प्रश्न आप लोगों के लिए डेली इस चैनल पर लाते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कितनी है तो 3 है। हम लोग 1 और 2 तक प्रैक्टिस कर लिए हैं प्रश्नों को। तो आइए बिना देर के हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न पहला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है ये 1820 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो विद्रोह है सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग के आदि जो व्यापक क्षेत्र है वहां पे ये फैला हुआ था। कौन सा जनजाति जो है यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। ठीक है, तो 1820 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो प्रश्न जो 2 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। तीन कटिया जो है ये सही हो रहा है क्योंकि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह 3 कटिया से जुड़ा हुआ था। ओके, अब आप लोगों को कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से जरूर सुनिएगा। 1916 उस डेट को याद कीजिएगा। 1916 जब गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। कब तो 1916 में। कहाँ पे तो अहमदाबाद के निकट। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें तो 1917 इस डेट को भी याद करिएगा। 1917 में बिहार में स्थित एक जिला है, उसका नाम है कौन सा पश्चिमी चंपारण। ठीक, जिला चंपारण है। वहां पे जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे आंदोलन, उसकी शुरुआत किए थे 1917 में। किसके द्वारा तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। और 1918 ये भी डेट को जरूर याद कीजिएगा। 1918 में गुजरात के जो खेड़ा जिला है वहां पे न कर देने का जो है प्रस्ताव आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था। तो 16, 17 और 18 ये जो तीनों डेट बताए हैं आप लोगों को जरूर ध्यान पे रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा जो प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था तो ये जो विद्रोह है ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ विद्रोह है। किससे जुड़ा हुआ विद्रोह है तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ ये विद्रोह है। ठीक है, यहाँ पे अगर उलगुलान विद्रोह के जगह पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं महान हलचल। ये जो विद्रोह है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं महा हलचल, कहीं का भी प्रश्नों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उलगुलान विद्रोह आप याद कर सकते हैं महान हलचल, या इस विद्रोह को महाविद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न चौथा। यहाँ पे देख सकते हैं जो चौथा प्रश्न है कि मुंगेर का बडिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ये जो मुंगेर में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है बढ़िया टाल विद्रोह, इसका मुख्य उद्देश्य बक्सात भूमि की वापसी की मांग था। ओके, आगे देखिए प्रश्न जो यहाँ पे 5 नंबर है। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। ध्यान में जरूर रखिएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आप लोगों को ले चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है। प्रश्न 7 है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे उस जिला का नाम हो जाएगा गया। कौन से जिले में तो गया जिले में नाकाम कर दिया गया था। ओके,
आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो 8 है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है जब 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, सर जॉन के। किसके द्वारा दिया गया है षड्यंत्र की संज्ञा, तो सर जॉन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया है। भाग नहीं लिया है ये पूछा गया है, नहीं वाला आ गया है प्रश्न। तो हम लोग अगर बात करें 2 ऑप्शन ही सही होगा, साहूकार जो होंगे ये भाग नहीं लिए, लेकिन खेतिहर मजदूर कृषक और जमींदार जो हैं जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें ये तीनों लोग भाग लिए थे, लेकिन साहूकार नहीं लिए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हुआ, केवल 2। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। अच्छे सा बहुत अच्छा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिल्कुल, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोहों के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से प्रस्तुत करना है, कौन सा सही हो रहा है। अगर बात करें तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, रोहिणी, इसके बाद पटना, मुजफ्फरपुर जिला और जगदीशपुर। ये जो ऑप्शन बी है ये सही हो रहा है, ये जो क्रम है ये सही होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 11। देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे देख सकते हैं जो 11 नंबर प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम है। अच्छा सा प्रश्न, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। उस जनजाति का नाम हो जाएगा गोंड, उस जनजाति का नाम हो जाएगा खोंड, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो 12 नंबर जो दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे कि किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में किया गया था। कब किया गया था इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो प्रश्न 13 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम एनी बेसेंट है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम एनी बेसेंट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 14। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न 14 है कि निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न अच्छा आ गया 15 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। मतलब मुख्यतः अप्रभावित रहा ये पूछा गया है। तो ध्यान से देखें तो अगर बात करें यहाँ पे कृषक और मुसलमान ये दोनों जो हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं। ये जो है मुख्यतः प्रभावित रहे हैं। कौन कौन से, तो कृषक जो किसान है और मुसलमान लोग ये जो है सबसे ज़्यादा अप्रभावित रहे हैं। प्रभावित नहीं बोला गया, अप्रभावित बोला गया है। तो 2 और 3 ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा। सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये जितने सारे प्रश्न करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न, आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लिंक की स्थापना में नहीं था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, किसका योगदान जो है होम रूल लिंक की स्थापना में नहीं था। तो एच.एस. ऑलकॉट, एच.एस. ऑलकॉट यहाँ पे जो दिया गया है डी ऑप्शन ये सही होगा। इनका योगदान जो है होम रूल लिंक की स्थापना में नहीं था। आगे देखिए प्रश्न 17 नंबर जो प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होता है। तो ये किसके द्वारा देखा गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ये किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। सी ऑप्शन सही होगा।
आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं जो 18 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी, यहाँ पे स्थापना संबंधी, ये कर लीजिएगा, संबंधी घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही होगा, चोरा चोरी में पुलिस गोलीकांड, ये सबसे नंबर पर होगा। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और यहाँ पे गांधी की गिरफ्तारी। ये लाइन से जो ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 ये सही हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया गया था। आगे देखिए प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य, यहाँ पे अच्छा सा प्रश्न पूछा गया है। तो MN राव जो थे ये सबसे पहले बने थे सदस्य इसका, तो ए ऑप्शन सही होगा। ओके आगे चलिए प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देखिए 22 नंबर अच्छा सा प्रश्न आ गया। 22 प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा वक्तव्य जो है सही हो रहा है। कथन ए में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। पृथक मतलब अलग रहा। रीजन कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखने के उपरांत अगर बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा। कथन ए जो दिया गया है ये सत्य होगा और आर ए क्या होगा? असत्य होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह इससे क्या हो गया था? पृथक हो गया था। सी ऑप्शन सही होगा और डी गलत, आर जो गलत होगा। तो इस कर है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे, याद कीजिएगा बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। आगे देखिए प्रश्न 24 प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार जो है सरकार की घोषणा कर दी थी। कहां पे? तो भागलपुर और राजमहल, ये बी ऑप्शन सही होगा। कौन कौन सा? तो भागलपुर और राजमहल। देखिए प्रश्न संख्या 25, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो ये जो है बहावी आंदोलन का केंद्र था। किस आंदोलन का केंद्र था 1830 में? तो 1830 के दशक में यहाँ पे बहावी आंदोलन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो पटना में हुआ था। ओके आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न संख्या है कि 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। तो कहाँ पे हुआ था नील खेतिहरी? तो चंपारण हुआ था। कहाँ पे? तो चंपारण हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1934 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1964 ईस्वी में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव उस समय अध्यक्ष थे और इसके जो सचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न करें कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 29 है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल कौन सा मंडल है। 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो ये जो समर्पित है सोम और इस पे पर नामांकित देवता के। किस पर। तो सोम और इस पे पर नामांकित देवता का जो है ये समर्पित है। प्रश्न देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। कितना है। तो 1/6 है। आगे देखिए प्रश्न 31 प्रश्न करें कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग तो यहाँ पे आजीविकाओं के लिए। किसके द्वारा। आजीविकों के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। देखिए प्रश्न 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे
पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। कौन सा? तो 14 पूर्व कहलाता है। आगे प्रश्न 33 है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये जो उस काल का नाम हो जाएगा गुप्त काल की। किस काल की? तो गुप्त काल होना चाहिए, यहाँ पे काल होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब लगभग किए थे? तो ये जो है 673 ईस्वी में किए थे। कब? तो 673 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले जो कर हो जाएंगे वह कौन कौन से हो जाएंगे? खराज, इसके बाद ऊन और मुक्तई। ये तीनों जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हो जाएंगे। कौन कौन सा? तो खराज याद कीजिएगा, ये वाला ऊन याद कीजिएगा और मुक्तई याद कीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 36 नंबर जो प्रश्न है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमानियों में गोवा छीन ली थी। बहमानियों से क्या छीनी थी? गोवा। तो उनका नाम हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से थे। किस संप्रदाय से था? फिरदौसी संप्रदाय से था। आगे देखिए प्रश्न 38 है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो इसका जो महत्वपूर्ण रहा था वह विद्या के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो 2 और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो देख सकते हैं विकल्प में दिया गया है डी ऑप्शन 2 और चौथा। आगे देखिए प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? तो सर टॉमस रो को खान की समाधि से उपाधि दिया गया है इनको। प्रश्न देखते हैं 40 नंबर है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम गुजरात से प्राप्त होता है। कहां से? तो गुजरात से। आगे देखिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर सम्राट कौन था? बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। इस तरह प्रश्न होना चाहिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यहाँ पे अंतिम मुगल सम्राट होना चाहिए कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह हो जाएगा। कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं 42 नंबर प्रश्न आगे है मिलान करने वाला प्रश्न है। बहुत सुंदर सा प्रश्न यहाँ पे सामने आप लोगों के समक्ष आ गया है। आगे देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को मिलान करके बताते हैं। देखिए ठीक है, नागानंद जो हो जाएंगे ये किससे रिलेटेड है? हर्षवर्धन शासनकाल में। ठीक है, नागानंद हर्षवर्धन। हर्षचरित जो हो जाएगा बाणभट्ट का हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट का। तुगलकनामा जो हो जाएगा अमीर खुसरो का। किसका हो जाएगा? तुगलकनामा जो ग्रंथ है ये अमीर खुसरो जी का हो जाएगा। तो तोहफल उल मोहिद्दीन ये किसका हो जाएगा? राजा राम मोहन राय का। और नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र का हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और डी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डी ऑप्शन दिया गया है, हम लोग इसको सही कर लेंगे। 2 1 3 4 6। आगे देखिए प्रश्न जो 43 है दोस्तों कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। 56 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे? तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुए थे? तो 1856 में इस कानून को पारित किया गया था। तो देख सकते हैं पहला तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 44। 44 नंबर प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किया गया था 1774 में। कब? तो 1774 में। आगे देखिए प्रश्न 45 है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? किस सुधारक को? तो गोपाल हरि देशमुख को। किसको? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। देखिए प्रश्न 46 है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिनेवली में भयंकर दंगे हुए थे। तो यहाँ पे जो भयंकर दंगे हुए थे नंदात्रा, यहाँ पे नंदात्रा जो हो जाएगा ये सही होगा।
प्रश्न चलते हैं हम लोग 47 नंबर पे। 47 प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे बुद्धिजीवी। केवल किसका? तो केवल बुद्धिजीवी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 48 जो प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद थे। आगे देखिए प्रश्न 49 का है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसने देश के सामने कौन सी योजना रखी थी? तो स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। और 50 प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, तो 1913 याद कीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए। 50 क्रास कैसा लेंगे आप लोगों की ये क्लास आज की, जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दिल से जय हिंद, जय भारत।